अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन तुलबा व तालिबात ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सेकेंड एंड टेंजेंट। आज हम खाते खत और ममास शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। On page number 50, let us learn is given to you. What we learn in this topic? Secant and tangent. पेज नंबर 50 पर आइए समझ ले करके दिया हुआ है। इसमें क्या समझने वाले हम? खाते खत और ममास। We can draw a line and a circle in three ways. This is the first, this is the second and this is third. हम एक दायरा और एक खत तीन तरीकों से बना सकते हैं। एक ये ऐसी शक्ल बनती है, एक ऐसी शक्ल बनती है और एक ऐसी शक्ल बनती है। In the first figure, you observe the circle with center A and the line L. There is no common point between them, so they have no relation between them. अगर आपने इस शक्ल को बगौर देखे, इस शक्ल में ए मरकज वाला दायरा और खत एल में कोई भी नुक्ता मुश्तरक नहीं है, इसलिए दोनों में कोई ताल्लुक नहीं है। Now, if you observe this figure, in this figure, point P is common in both line M and the circle with center B. Here, the line M is called tangent of the circle and the point P is called point of contact. ये दूसरी शक्ल में खत M और B मरकज वाले दायरे में नुक्ता P मुश्तरक है। यहां खत M दायरे का ममास कहलाता है और नुक्ता P जो है ये ममासी नुक्ता या तमासी नुक्ता कहलाता है। Then what is the definition of a tangent? A line which touches the circle at only one point. It is called tangent of the circle. Here the line M touches the circle at only one point P, so M is the tangent of the circle. And the point which the line touches the circle, it is called point of contact. Here the point P is the point of contact. दायरे को सिर्फ एक नुक्ते पर मस करने वाला खत दायरे का ममास कहलाता है। यहां पर खत M B मरकज वाले दायरे को सिर्फ एक नुक्ते P पर मस करता है, इसलिए खत M क्या है? दायरे का ममास है। और ममास जिस नुक्ते पर दायरे को मस करता है वो कहलाता है ममासी नुक्ता या तमासी नुक्ता। यहां पर खत M दायरे को नुक्ते P पर मस करता है, इसलिए नुक्ता P क्या है? ममासी नुक्ता है या उसको तमासी नुक्ता बोल सकते हैं। क्लियर? नाउ वी ऑब्जर्व द थर्ड फिगर। इन दिस फिगर पॉइंट Q and R are common in both line N and the circle with center C. Here point Q and R are the point of intersection of line N. So here line N is called secant of the circle. इस शक्ल को आपने देखे तो यहां पर खत N
और सी मरकज वाले दायरे में दो नुकात Q और R मुश्तरक हैं और नुकात Q और R खत N के नुक्ते तखाता हैं, तो यहां पर जो खत N है वो क्या कहलाता है? दायरे का खाते खत कहलाता है। Then what is the definition of secant? A line which intersect the circle at two distinct points. It is called secant of the circle. दायरे को दो मुत्तफरिक नुकात पर खता करने वाला खत दायरे का खाते खत कहलाता है। Here the line N intersect the circle with center C at two distinct points, point Q and R. So line N is the secant of the circle. यहां पर खत N दायरे को दो मुत्तफरिक नुकात Q और R पर खता करता है, इसलिए खत N क्या है? दायरे का खाते खत है। Here the line and the circle have no relation. In this figure, line M is the tangent of the circle, and in this figure, line N is the secant of the circle. यहां पर इस शक्ल में दायरा और खत में कोई ताल्लुक नहीं है। इस शक्ल में खत M दायरे का ममास है और यहां पर खत N खाते खत है। Now we see the activity given to us. On the page number 50, an activity is given to you. With the help of this activity, we understand an important property of a tangent. सफ़ा नंबर 50 पर एक अमली काम दिया हुआ है। इस अमली काम की मदद से हम क्या करेंगे? ममास की एक अहम खुसूसियात सीखेंगे। Here I draw a circle with center O and radius OP and a line perpendicular to radius OP which intersect the circle at point NP. यहाँ क्या किया मैंने? एक दायरा बनाया, दायरे का मरकज O है, दायरे का निस्कुतर OP खींचा, एक खत खींचा जो निस्कुतर OP पर उमूद है और वो क्या कर रहा? दायरे को A और B पर खता कर रहा। You imagine that the line AB slides towards point P such that it remains parallel to the original position. What do you imagine? This line AB slides towards point P such that its new position is parallel to its original position. आपने क्या तस्वीर करना है? खत ए बी नुक्ते पी के जानिब खिसकता है, इस तरह खिसकता है कि खत ए बी की जो नई हालत है वो असल हालत के मुतवाज़ी है। देखिए, here the line AB slides and got the position this. This is parallel to its original condition. And the angle between them does not changes. It is 90, it is also 90. Why? These two lines are parallel. These are the corresponding angle. Corresponding angles are congruent. So this is 90, this is also 90. The line AB slides from this and got the position that here. And this line is parallel to the original line and the angle between them does not changes. आपने तस्वीर करना है कि खत ए बी क्या कर रहा? खत ए बी खिसक रहा किधर? नीचे की जानिब, ए बी की जानिब। यहां था, यहां आ गया। इस तरह खिसका के इनके जो दरमियान का जो जाविया है नहीं बदला।
क्यों नहीं बदला? क्योंकि ये जो नई हालत ए बी की आई वो किसके मुतवाजी है? पुरानी हालत के, मतलब असल हालत के। तो ये यहां पर ये दोनों खतूत मुतवाजी हैं, तो दोनों के दरमियान का जो जाविया है, ये दोनों जाविया नजर जाविया है, नजर जाविया आपस में मुतवाज रहते, ये 90 हो जाएगा। देन इट स्लाइड अगेन टूवर्ड्स पॉइंट पी, ही गॉट दिस पोजिशन। फिर वो खिसका, किधर खिसका? पी के जानिब। कौन सी हालत से तय करा? यहां पर। Here this line also parallel to this, यहां पर ये जो खत है इसके मुतवाजी है। दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये जाविया 90 का है। देन लाइन ए बी स्लाइड अगेन एंड ही गॉट द पोजिशन दिस। फिर ये जो खत ए बी है फिर खिसका नीचे की जानिब, उसने यह हालत इख्तियार कर ली। यहां पर फिर बनने वाला जाविया 90 का है। Here also this line is perpendicular to the radius OP। यहां पर भी ये जो खत है वो क्या है? निस्खोता पर उमूद है। While you observe another thing also, while the AB slides, the A and B are approached together along the circle. While AB slides toward P, the point A and B are approached together along the circle. अगर आपने और एक गौर करें कि खत ए बी जब नीचे खिसकता है तो ए और बी एक दूसरे के करीब आते हैं, दायरे पर एक दूसरे के करीब आते हैं। देखिए, here point A and B at this position, when the line slides towards P, A and B got this position, they comes together, they approach to each other. At this position the point A and B got this position, they also approach together. At this point A and B is at this position, so they also approach together. So when the line AB slides towards point P, point A and B are approached together along the circle. जब खिता ए बी पी के जानिब खिसकता है तो नुकात ए और बी एक दूसरे के करीब, दायरे पर क्या होते हैं? एक दूसरे के करीब आते चलते हैं यहां पे। देन नेक्स्ट, एट द लास्ट द लाइन ए बी गॉट the point P. In this point P, A and B are merged at point P. At the last, the line AB got this position. In this position, the point A and B merge in point P. Here also, the line AB is perpendicular to point P, or the angle between the line and the P is right angle. और आखिर में खिसकते हुए ये जब यहां जाता है तो A और B मुकम्मल तौर पर P में शामिल हो जाते हैं। लेकिन यहां पर नुक्ता ये अपने निस्खुतर और ये खत के दरमियान बनने वाला जाएगा क्या है? 90 दर्जे का है, कायमा जाविया। क्लियर? At this position, this line touches the circle at only one point, so it is the tangent of the circle. इस हालत में ये जो खत ए बी है ये दायरे को, ये खत क्या कर रहा? दायरे को सिर्फ एक नुक्ते पर मस कर रहा। इसलिए खत ए बी क्या है? यहां पे ये खत क्या है? दायरे का ममास है। सो एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओपी, और ये लाइन, ये जो खत है निस्खुतर ओपी पर उमूद है। फ्रॉम दिस वी
understand a main property of tangent. The tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius. क्लियर? अब इससे क्या पता जाता है अपने को? ममाज की एक अहम खुशियात मालूम हो जाती है। दायरे के किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला ममास दायरे पर ममास निस्खुतर पर उमूद होता है। इससे हमको ममाज के एक अहम खुशियात मालूम हो जाती है। दायरे के किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला ममास निस्खुतर पर उमूद होता है। क्लियर? Here this line is the tangent, it is perpendicular to the radius OP. It is the main property of tangent. यहां पे जो ये खत है ये निस्खुतर OP पर उमूद है, तो ये क्या है? इसकी अहम खुशियात है, ममास के अहम खुशियात है वो। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टेंजेंट थ्योरम। इस खुशियात को क्या बोलते हैं? ममास निस्खुतर का मसला। क्लियर? दिस इज द एक्टिविटीज गिवन फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी। ये अमली काम इसलिए दिया था कि आपको ये खुशियत समझ में आए। On page number 51, tangent theorem is given to you. Theorem: a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. Its proof is given to you in more information. More information does not ask in exam, so we does not prove this theorem here. पेज नंबर 51 पर ममास निस्खुतर का मसला दिया हुआ है। मसला क्या है? एक दायरे के किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला ममास इस नुक्ते को मरकज से जोड़ने वाले निस्खुतर पर उमूद होता है। इस मसले का जो सबूत है मजीद मालूमात के तौर पर दिया हुआ है, और मजीद मालूमात के तौर पे जो भी दिया हुआ है वो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला नहीं है, इसलिए हम उसको साबित नहीं करने वाले। यू मस्ट keep your mind the statement. It is useful to solve the question of practice set 3.1. आपने क्या करना है? सिर्फ इस मसले के बयान को ज़हन नशीन कर लेना है। इसका इस्तेमाल हम किस लिए करने वाले हैं? मश्ती नशरे के सवाल हल करने के लिए करने वाले हैं। What is the statement? A tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. बयान क्या है? एक दायरे के किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला ममास इस नुक्ते को मरकज से जोड़ने वाले निस्खुतर पर उमूद होता है। अगर ए मरकज वाला दायरा बनाया, I draw a radius here. मैंने यहां पर एक निस्खुतर बनाया, यहां पर AP. I draw a tangent. मैं यहां क्या करता हूं? एक ममास खींचता हूं यहां पर। So the statement of theorem is a tangent at any point of the circle. So here I draw a tangent L at the point P of the circle is perpendicular to the radius from the point of contact. Line is perpendicular to which radius? The radius which drawn from the point of contact.
Here line L is perpendicular radius. Which radius? Which is drawn from the point of contact. Which is the point of contact here? P. So line L is perpendicular to the radius which is drawn from point P, means it is perpendicular to AP. So line L is perpendicular to radius AP. एक दायरे के किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला ममास इस नुक्ते को मरकज से मिलाने वाले निस्कुतर पर उमूद होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, खत यल नुक्ते पी पर ममास खींचा। अब नुक्ते पी को मरकज से कौन सा खिता मिला रहा? एपी मिला रहा, इसलिए खत यल कहीं पर उमूद है? खिता एपी पर उमूद है, निस्कुतर एपी पर उमूद है। यहां में खत यल उमूद है खिता एपी पर। तो पेज नंबर 52, let us recall is given to you. In this figure is given to you. He asks you which theorem do we use in proving that hypotenuse is the longest side of a right angle triangle. पेज नंबर 52 पर आइए जरा याद करके दिया हुआ है। उसमें क्या पूछा गया आपसे? ये शक्ल दी हुई है और क्या पूछा गया है? हम क़ाइमतुल ज़ाइब मुसल्लस में वितर सबसे बड़ा जिला होता है, हमारे सीखे हुए किन किन मसलों के जरिए से साबित कर सकते हैं। तो हियर इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। मुसल्लस ABC में जाविया ABC मसावी है 90 दर्जे दिया हुआ है। In triangle ABC, this angle is right angle, so the remaining two angles are smaller than this angle. So we write angle ABC is greater than angle CAB. मुसल्लस ABC में जाविया 90 है, इसलिए बाकी दो जाविया उससे छोटे रहने वाले, इसलिए यहां पर जाविया ABC बड़ा है जाविया CAB। In standard 9 we studied a theorem, the side opposite to greater angle is greater. So which angle is greater? ABC. Which is angle is smaller? CAB. So side opposite to angle ABC is greater than side opposite to angle CAB. Which side opposite to angle ABC? AC. And which side opposite to angle CAB? BC. So AC is greater than BC. We write here AC is greater than BC. जमाती नहुम में हमने मसला पढ़ा हुआ है, बड़े जाविये के मुकाबिल जिला बड़ा होता है। तो यहाँ बड़ा जाविया कौन सा है? जाविया ABC है। छोटा जाविया कौन सा है? CAB है। तो एक जाविया ABC के मुकाबिल का जिला जाविया CAB के मुकाबिल जिले से बड़ा होगा। तो जाविया ABC का मुकाबिल जिला कौन सा? AC है। और जाविया CAB के मुकाबिल जिला कौन सा है? BC है। तो AC किससे बढ़ाएगा? BC से। AC बड़ा है BC से। नेक्स्ट, angle ABC is greater than this angle ACB, angle ACB। अब जाविया ABC बड़ा होगा किससे? जाविया ACB के। Here also the side opposite to angle ABC is greater than side opposite to angle ACB. So side opposite to angle ABC is AC and the side opposite to angle ACB is AB. So AC is greater than AB. यहां पर भी जाविया ABC के मुकाबिल का जिला जाविया ACB के मुकाबिल जिले से बड़ा होगा। तो ABC जाविया ABC के मुकाबिल जिला कौन सा है? AC है। और ACB के कौन सा है? AB है। तो यहां पर AC बड़ा है AB। Here AC is greater than BC, AC is greater than AB. Which is AC here? AC is the
hypotenuse. So a hypotenuse is the longest side of this triangle. We prove here. So hypotenuse AC is the longest side of triangle ABC. यहां पर मैं क्या किया, AC बड़ा है BC, AC बड़ा है AB, AC और AC क्या है, इसका वितर है. तो वितर क्या साबित करें हमें, सबसे बड़ा जिला होता है. यहां पे वितर AC मुसल्लस ABC का सबसे बड़ा जिला है. क्लियर? So here the theorem we use, if two angles of a triangle are not equal, then the side opposite to greater angle is greater than the smaller angle. This theorem we use here. यहां पे हमने कौन सा मसला इस्तेमाल करे, अगर मुसल्लस के दो जाविये मसावी ना हो तो बड़े जाविये के मुकाबिल का जिला छोटे जाविये के मुकाबिल के जिले से बड़ा होता है. Here we recall this theorem. By using this theorem we prove hypotenuse is the longest side of right angle triangle. इस मसले का इस्तेमाल करके हम साबित कर सकते हैं कि क़ाइमतुज़्ज़ाय मुसल्लस वितर सबसे बड़ा जिला होता है. On page number 52, converse of tangent theorem is given to you. A statement of a theorem is a line perpendicular to a radius at its point on the circle is a tangent of a circle. सफ़ा नंबर 52 पर आइए समझ ले में एक मसला दिया हुआ है, ममास निस्बतर मसले का अक्स. मसले का बयान है, दायरे के निस्बतर के बैरून नुक्ते से गुजरने वाला इस नुस्खुतर पर उमूदी खत इस दायरे का ममास होता है. It is the converse of tangent theorem. What is the statement of tangent theorem? A tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. If the given line is a tangent, it is perpendicular to the radius at the point of contact. Its converse is, if a line is perpendicular to the radius, it is the tangent of the circle. Clear? This is the converse. अब ममास निस्बतर मसले का बयान क्या है, दायरे के किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला ममास इस नुक्ते को मरकज से मिलाने वाले निस्बतर पर उमूद होता है. बयान क्या है, ममास रहा तो निस्बतर पर उमूद रहेगा, उसका अक्स. अगर कोई खत निस्बतर पर उमूद है तो क्या होगा, वो दायरे का ममास होगा. ये हिसाब से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द फिगर अकॉर्डिंग टू गिवन. सबसे पहले क्या करेंगे, हम दिया हुआ जो है उस पे से शक्ल बनाएंगे. व्हाट इज गिवन टू अस, अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए रेडियस at its point on the circle. It is given to you. What is given to us? A line
which is perpendicular to at a point on the circle is given to you. From this we draw the figure. We draw here a circle and a line. This line is perpendicular to the radius. क्या दिया हुआ है? दायरे के निस्कुतर के बैरून नुक्ते से गुजरने वाला और इस नुक्ते पर उमूदी खत, यह आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दायरे के निस्कुतर के बैरून नुक्ते से गुजरने वाला और इस निस्कुतर पर उमूदी खत। एक खत है जो दायरे के बैरून नुक्ते से गुजरता है, ये आपको दिया हुआ है। तो इससे आप शक्ल बनेंगे। वी ड्रॉ हियर ए सर्कल। और सर्कल इज गिवन टू अस हियर, एक दायरा दिया हुआ है आपको। We take center of the circle as O, दायरे का मर्कज O ले लेंगे। And a line is given to you which is perpendicular to the radius, और एक खत दिया हुआ है, वो खत निस्कुतर के बैरून नुक्ते पर उमूद है। So we draw a radius here, यहाँ पे हमने निस्कुतर बनाएंगे। OP. A line is given to you, it is perpendicular to the radius. एक खत है जो निस्कुतर के बैरून नुक्ते पर उमूद है। अब निस्कुतर कौन सा है? OP, उसका बैरून नुक्ता, बाहर नुक्ता कौन सा है? P, तो खत जो है इस पर उमूद है। Line is perpendicular to the outer point of the radius, which is outer point here P. So I draw a line. This is the line L. I draw here. It is perpendicular to the radius. It is given to you. Now we write here given first. Write down the given. सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है given. Write down the given. Given. What is given to us? A circle is given to you. A radius and a line is perpendicular to the radius. We explain this figure in given. O is the center of the circle. Segment OP is the radius and line L is perpendicular to segment OP. It is given to you. दिया हुआ क्या है आपको? दिया हुआ है शक्ल में, शक्ल बयान करना है। ओ दायरे का मरकज है, ओ दायरे का मरकज है। खिता ओपी दायरे का निस्कुतर है और खत एल उमूद है खिता ओपी। It is given to you. We write to prove. What do you want to prove here? Is a tangent to the circle. Means the line which is perpendicular to the radius is the tangent to the circle. जो खत निस्कुतर के बैरूनी नुक्ते पर उमूद है वो क्या है? दायरे का ममास है। So write here to prove. To prove
line L is the tangent of the circle. क्या साबित करना है? इस दायरे का ममास होता है। कौन इस दायरे का ममास होता है? जो खत दायरे के निस्कुतर के बैरूनी नुक्ते पर उमूद होता है, वो क्या होता है? दायरे का ममास होता है। तो यहां पर कौन सा खत है? खत यल निस्खतर ओपी के बैरूनी नुक्ते पी पर उमूद है, इसलिए खत यल क्या है? दायरे का ममास है। साबित करना है, साबित करना है। खत एल दायरे का ममास है। खत एल दायरे का ममास है। नाउ वी राइट हियर प्रूफ। हम सबूत लिखेंगे, प्रूफ, सबूत। Here we want to prove line L is the tangent. How can you prove it? So we know the definition of tangent: a line which touches the circle at only one point, it is called tangent of the circle. So when line L is the tangent, it touches the circle at only one point. So to prove this, we take another point on line L other than point P, and we prove this: the point we taken is not on the circle. Line L touches the circle at only one point P, so we can write from this: line L is the tangent of the circle. For this we write here: take a point Q on line L other than point P. Draw segment OQ. क्लियर? अब हमको साबित करना है खत यल दायरे का ममास है। तो कैसे साबित करेंगे? तो ममास की तारीफ से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। दायरे को एक नुक्ते पर मस करने वाला खत दायरे का ममास कहलाता है। अब खत यल को दायरे का ममास है क्या साबित करना है? उसकी वजह से क्या बताना पड़ेगा आपको? खत यल दायरे को एक नुक्ते पर मस कर रहा। वो कैसे करेंगे? वो साबित करने के लिए हम क्या करेंगे? खत यल पर पी के अलावा एक नुक्ता लेंगे और ये बताएंगे हम कि वो जो नुक्ता हमने लिए वो दायरे पर नहीं है। खत यल दायरे को सिर्फ एक नुक्ते पी पर ही मस कर रहा, इसलिए खत यल दायरे का ममास है। सो यहां लिखिए फिर खत एल पर नुक्ते पी के अलावा और एक नुक्ता क्यू लीजिए। खिताब OQ खींचिए। We take a point Q other than point P on L and we draw
सेगमेंट ओ क्यू मैंने क्या किया यहां पर Q के अपने खत एल पर, यहां पर क्या किया मैंने खत एल पर नुक्ते P के अलावा और एक नुक्ता Q लिया और OQ को मिला दिया। If you join OQ, you get a triangle. Triangle OPQ. Here the triangle OPQ is a right angle triangle. अब OQ को मिलाने से यहां पर एक मुसल्लस बन गया। कौन सा बन गया? OPQ बन गया। OPQ क़ाइमतुज़ ज़ाय मुसल्लस है। We write here in triangle OPQ, angle OPQ is equal to 90 degree. मुसल्लस OPQ में ज़ाविया OPQ मसावी है 90 दर्जे। If angle P is 90 degree, so triangle OPQ is right angle triangle. So triangle OPQ is right angled triangle. अब मुसल्लस OPQ में ज़ाविया OPQ 90 हो गया, तो मुसल्लस OPQ कौन सा बन गया? ये क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बन गया। मुसल्लस OPQ क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। आप इसलिए लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे सबूत लिखेंगे हम। If triangle OPQ is right angle triangle, then OQ is the hypotenuse. अब मुसल्लस OPQ क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, तो OQ क्या है? वितर है। तो राइट है सेगमेंट OQ is the hypotenuse. Segment OQ is the hypotenuse. खिता OQ वितर है। We know that hypotenuse is the longest side of the triangle. So OQ is greater than OP. So right here segment OQ is greater than segment OP. हमें पता है क़ाइमतुज़ ज़ाय मुसल्लस में वितर सबसे बड़ा ज़िला होता है, इसलिए खिता OQ जो है खिता OP से बड़ा है। खिता OQ बड़ा है खिता OP। क्लियर? But here OP is the radius of the circle. OP क्या है यहां पर? दायरे का निस्कुतर है। सेगमेंट OP is the radius of the circle. यहां पर OP क्या है? दायरे का निस्कुतर है। खिता OP दायरे का निस्कुतर है।
OP is the radius and segment OQ is greater than OP. Segment OP is the radius and segment OQ is greater than OP. Means the distance of point Q from center O is greater than radius. So we know that if the distance of point from the center of the circle is greater than the radius, it is outside the circle. So here point Q is not lie on the circle. Therefore point Q is not lie on the circle. देखिए यहां पर खिताओ क्यू खिताओ पी से बड़ा है। खिताओ पी क्या है? दायरे का निस्कुतर है। इसका मतलब ही क्या है कि Q का O से फासला दायरे के निस्कुतर से ज्यादा है। तो हमें पता है कि किसी भी नुक्ते का फासला दायरे के मरकज से निस्कुतर से ज्यादा हो तो दायरे के बाहर होता है। तो नुक्ता Q का है, दायरे पर नहीं है, इसलिए नुक्ता Q दायरे पर वाक़े नहीं है। So right here, no other point except point P of line L is on the circle. खत L का नुक्ते P के अलावा कोई भी नुक्ता दायरे पर नहीं है, इसलिए खत L का नुक्ते P के अलावा कोई भी नुक्ता दायरे पर नहीं है। Here only one point of L is on the circle. यहां पे खत L का एक ही नुक्ता दायरे पर है। Here the line L intersect the circle in only one point P. So write down here line L intersect the circle at only one point P. अब खत L का सिर्फ एक नुक्ता P दायरे पर है, इसका मतलब खत L क्या कर रहा? दायरे को एक और सिर्फ एक नुक्ते P पर खता कर रहा। यानी कि खत L दायरे को एक और सिर्फ एक नुक्ते पर खता करता है। Here the line L intersect the circle at only one point. So if the line intersect the circle at only one point, it is the tangent of the circle. So line L is the tangent of the circle. So line L is the tangent
of the circle. खत एल क्या कर रहा, दायरे को सिर्फ एक नुक्ते पर खता कर रहा। तो हमें पता है कि अगर खत दायरे को सिर्फ एक नुक्ते पर खता करे तो क्या होता है, दायरे का ममास होता है। तो खत एल दायरे का ममास है। Here we complete our proof। यहां पे हमने साबित कर दिया।